जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। देखिए, काफी दिन हो गया है, काफी दिनों के बाद हम लोग आज एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है। देखिए, जो लोग 2021 वाले हैं, जिनका 10 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो देखना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। बाकी जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो 2022, 23, 24 या फिर फ्यूचर में कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर उसका एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूपीएससी के बारे में नहीं जानते, सिर्फ ये जानते हैं कि इसकी प्रिपरेशन करने से आईएएस की पोस्ट मिलती है, और उन्हें यह पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या क्या पड़ता है, एग्जाम्स किस पैटर्न में होते हैं, प्री में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, इंटरव्यू कैसा होता है, कितने मार्क्स के होते हैं। तो वो सारी कंफ्यूजन आज के वीडियो में दूर होने वाली है। अगर आप लोग बिगिनर हैं या फिर प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और यूपीएससी का पूरा पैटर्न नहीं पता है, तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी हमसे किस तरह से एग्जाम लेता है, उसका पैटर्न क्या होता है। ठीक, तो बोर्ड पर आते हैं, एक एक चीजें लिखेंगे, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 3 स्टेज होते हैं। क्या अभी चाहूंगा, इसमें टोटल 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। सेकंड पे आपके आता है मुख्य परीक्षा। कौन सी? मुख्य परीक्षा। और थर्ड पे आपका निकल के आता है क्या? साक्षात्कार। थर्ड पे आता है साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा को प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं, मुख्य परीक्षा को मेंस एग्जाम बोलते हैं, और इंटरव्यू आप सब जानते ही हैं, साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं। आज का पूरा वीडियो इन्हीं 3 टॉपिक्स पर डिपेंड होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यह जानेंगे कि प्री में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, और कौन सा पेपर क्वालिफाइंग होता है, कौन सा पेपर हमारा कंपलसरी होता है जिससे हमारी मेरिट बनती है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इसे मैं रफ कर देता हूं, आप लोगों को ये पता होगा आपको 3 स्टेज होते हैं। ठीक, अब हम लोग प्री से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहली हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे? प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा। काफी दिनों बाद वीडियो शूट कर रहे हैं तो बोर्ड में लिखने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, इसमें होते हैं आपके 2 पेपर। कितने? 2 पेपर होते हैं, सबको पता होगा। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरल स्टडी, मतलब जीएस। ठीक, सेकंड होता है आपका सी सेट का पेपर। अब यहीं से पैटर्न आप लोग समझेंगे। इसमें टोटल आते हैं कितने? 100 क्वेश्चन। ठीक, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। टोटल कितना हो गया? 200 अंक का आपका जीएस का पेपर होता है। और यह कौन सा होता है आपका? इसमें केवल 80 प्रश्न आते हैं और यह टोटल 200 नंबर का होता है। रेशियो आप लोग निकाल लेंगे। अब मैं यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बताने वाला हूं। प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, एक सी सेट का होता है। जो आपका सी सेट का पेपर है, ये वाला, ये होगा आपका क्वालिफाइंग। ठीक है, ये क्वालिफाइंग पेपर होगा, मतलब कि आपको 200 का 33% लाना है बस। मतलब जो 80 प्रश्न है, अगर 80 का हम लोग 33% निकालेंगे तो 27.3 के करीब कुछ आता है। तो मतलब अगर आपने 80 में से 28 प्रश्न सही कर दिए तो आपका सी सेट का पेपर निकल गया। ठीक है, उसके बाद बात आती है जीएस पेपर की। इससे आपकी बनेगी मेरिट, और इससे आप किधर बढ़ेंगे? मेंस की तरफ।
ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सी सेट का जो पेपर है 80 प्रश्न आएंगे, उसमें से 28 अगर आपने सही कर दिया, इट मीन्स कि उसका 33% अगर आपने सही कर दिया, 80 में से केवल 28, तो आप पास माने जाएंगे। जो बंदा 80 में 70 सही कर रहा है वो भी आपके बराबर है अगर आपने 28 प्रश्न सही किया, क्योंकि यह केवल क्वालिफाइंग पेपर है। इसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होता है। ऐड होता है ये सामान्य अध्ययन का पेपर। इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपका ऐड होगा कहां? मेंस में जाने के लिए मेरिट बनेगी। और एक फैक्ट बता दूं, अगर आप सी सेट के पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका जीएस की कॉपी चेक ही नहीं होगी। ठीक है, तो यह पैटर्न समझ में आया। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर, एक जीएस का, एक सी सेट का। सी सेट क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको 33% लाना है, मतलब 80 प्रश्नों में से 28 प्रश्न आपको सही करने हैं। बात आती है जीएस की। अगर आपने क्वालिफाइंग पेपर क्वालिफाई कर लिया तभी आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी, अर्थात सी सेट का पेपर आप क्रॉस करेंगे, पास होंगे, तभी आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी और उससे बनेगी आपकी मेरिट, और वो मेरिट आपको ले जाएगी मेंस में। ठीक, तो यह हो गया हमारा प्रारंभिक परीक्षा का पूरा पैटर्न। पहले में 100 प्रश्न आएंगे, दूसरे में 80 प्रश्न आएंगे केवल सी सेट में, और दोनों 200 नंबर के होंगे। ठीक, एक क्वालिफाइंग है और एक से आपकी मेरिट बनेगी। अब आते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा की तरफ। ठीक, सेकंड पर आपका निकल के आता है मुख्य परीक्षा। ठीक है, इसमें होते हैं टोटल 9 पेपर। पहले 2 पेपर मैं आप लोगों को बता दूं, अर्हक, अर्हक प्रश्न पत्र, इसमें 2 होंगे। ठीक, 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका होगा भाषा का, ठीक है। दूसरा पेपर होगा आपका अंग्रेजी का। ठीक, मैं आप लोगों को सिर्फ पैटर्न बता रहा हूं, सिलेबस नहीं बता रहा हूं। ठीक है ना, सिलेबस मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किस सब्जेक्ट में कहां से टॉपिक बनता है। फिर भी कोशिश करूंगा मेंस में मैं आप लोगों को बताऊं। यह होता है आपका 300 नंबर का, और यह भी होता है आपका 300 नंबर का, लेकिन इनका पैटर्न वही है जो रोल प्रीलिम्स पेपर में सी सेट प्ले करता है, मतलब उसे क्वालिफाई करना कंपलसरी है, तभी जीएस की कॉपी चेक होगी। सेम उसी तरह से यह 2 पेपर होते हैं, यह केवल क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। ठीक, क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, मतलब इन दोनों को केवल पास करना है आपको। 33% लाकर कंपलसरी नहीं है, मतलब कंपलसरी का मतलब यह है कि आपके मेरिट में इनका नंबर ऐड नहीं होगा। अगर आपने इन दोनों पेपर को क्वालिफाई कर दिया तभी आपके जीएस की कॉपी वगैरह चेक होगी। अब बात आती है कि सर अंग्रेजी तो समझ में आ रहा है, लेकिन यह भाषा क्या है? आप लोगों ने भारतीय संविधान की अनुसूची 8 पढ़ी होगी, उसमें भाषा के बारे में बात की गई है। कुल 22 भाषाएं हमारी पंजीकृत हैं। उन 22 भाषाओं में से आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज करके उसका पेपर इसमें दे सकते हैं, चाहे वह हिंदी हो, बोडो, डोगरी, मराठी, संथाली, जितनी लैंग्वेज, कुल 22 लैंग्वेज ऐड हैं आपके भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में। उनमें से कोई भी लैंग्वेज जो आपकी मातृभाषा हो चूज करके आप इसका पेपर दे सकते हैं। तो यह हुआ आपका क्वालिफाइंग पेपर। एक चीज में और, लैंग्वेज की बात आई है तो बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या मैं हिंदी और इंग्लिश के अलावा गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन किसी में से मैं पेपर दे सकता हूं या इंटरव्यू दे सकता हूं? तो जो आयोग है पूरी तरह से आपको यहां अधिकार प्रदान करता है कि आप उन 22 भाषाओं में से जो पंजीकृत भाषा है भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में, उनमें से कोई भी लैंग्वेज का चयन करके उससे आप पेपर दे सकते हैं। एटलीस्ट आप इंटरव्यू भी दे सकते हैं उस लैंग्वेज में। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा आप सब। ठीक, किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। ये बात हुई अर्हक की। उसके बाद आता है कौन सा? अब जीएस आपका यहां से स्टार्ट होता है। पहला पेपर होगा किसका? अब यहां से नंबर आपका ऐड होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। निबंध का पेपर होगा, मतलब ऐसे राइटिंग, यह होगा आपका 250 अंकों का। ठीक, 250 नंबर का होगा। इसमें 2 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे। यह हम लोग मुख्य परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं।
और यह निबंध कैसे बनते हैं आप सबको पता है। जो लेटेस्ट में कोई नई चीजें होती रहती है उन सब पे दे देंगे, राष्ट्रवाद पर देंगे, महिला सशक्तिकरण पर देंगे, मतलब ऐसे टॉपिक्स पर आपको निबंध लिखने के लिए देंगे जो करंट में भी बना हो और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी उसकी ठीक ठाक हो। ठीक, तो निबंध लिखने के लिए आएगा, 2 निबंध आपको लिखना पड़ेगा। अब बात आती है, देखिए ये 2 पेपर अर्हक हो गए, उसके बाद निबंध हो गया। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका जीएस। ठीक, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, कितने अंकों का? 250। ठीक है, जीएस फर्स्ट पेपर 250। इसमें क्या पूछा जाता है? भारतीय विरासत, भारतीय विरासत, इतिहास, भूगोल और समाज। यहां से प्रश्न बनता है आपके जीएस पेपर फर्स्ट में। फिर उसके बाद आपका निकल के आता है जीएस पेपर 2। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारी चीजें क्लियर करनी है आज। सामान्य अध्ययन, जीएस हम लोग इसे क्यों बोलते हैं? जनरल स्टडी। सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक, यह तीसरा पेपर है मेंस का, जिसका नंबर आपको ऐड होगा। कितने मार्क्स का होगा? यह भी 250 अंक का होगा। ठीक, अब सेकंड पेपर में क्या पूछता है तो मैं आप लोगों को बता दूं। शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मतलब पूरा का पूरा पेपर यह पॉलिटी पर डिपेंड होने वाला है। ठीक, तो इसके तहत आप लोग जैसे कि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, करंट टाइम में इंडिया के साथ नेबर कंट्रीज का या फिर वर्ल्ड की कोई भी कंट्री का रिलेशन कैसा है, भारत की प्रशासन व्यवस्था कैसे चल रही है, अगर कोई संविधान संशोधन हुआ है तो उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, कोई नया बिल पास हुआ है उसे जरूर पढ़ लेंगे। यहां से प्रश्न वगैरह बनते हैं करंट के हिसाब से। तो जीएस पेपर 2 हो गया। चौथा पेपर आपका होगा जीएस पेपर थर्ड का। सामान्य अध्ययन थर्ड पेपर। ठीक, और यह कितने नंबर का होगा? यह होगा 250 अंकों का। 250 नंबर के होंगे सारे पेपर आपके। ठीक, अब आती है बात कि पहले में तो हम लोगों ने हिस्ट्री और जियोग्राफी को देखा, सेकंड में हम लोगों ने पॉलिटी और आईआर को देखा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को। थर्ड में आपके क्या क्या पूछता है? साइंस टेक पूछेगा, इन्वायरमेंट पूछेगा, इकोनॉमिक्स पूछेगा। इसी तरह से जितने सब्जेक्ट बचे वो सारे इसमें आ जाएंगे आपके। ठीक, कौन कौन से? साइंस टेक, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और पेपर आपके कौन कौन से हैं? सुरक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। ठीक है, कितना मैंने बताया आप लोगों को? साइंस टेक, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। इतने सारे सब्जेक्ट आपके जीएस पेपर 3 में आते हैं। यह आपका जीएस पेपर 3 है, यह भी 250 अंकों का होता है। अब बात आती है सर आपने ये तो बताया लेकिन ये भी थोड़ा हिंट दे दीजिए, साइंस टेक में कैसे प्रश्न बनेगा, इकोनॉमिक्स में कैसे प्रश्न बनेगा, इन्वायरमेंट में कैसे बनेगा, सिक्योरिटी में कैसे बनेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे बनेगा। साइंस टेक में जो स्पेस एजेंसियां हैं पूरे वर्ल्ड की उनके बारे में पढ़ लेंगे आप लोग, कोई नए जीनोम वगैरह की अगर खोज हुई है उसके बारे में पढ़ लेंगे, कोविड-19 के बारे में विस्तृत तौर पर पढ़ लेंगे। अगर 22 या 23 कभी भी देने वाले हैं तो इन सबको पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो करंट के इश्यूज बनते हैं। इकोनॉमिक्स में कोई नई चीजें आ रही हैं उसे पढ़ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर इन्वायरमेंट है तो उसमें आप लोग क्लाइमेट चेंज वगैरह पढ़ लीजिएगा। और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत आपको क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपदा प्रबंधन में भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, इन सब के बारे में सही तरीके से विस्तृत तौर पर पढ़ लेंगे। अगर हाल ही में कोई तूफान आया हुआ है उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो ये सब आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत आ जाते हैं। बात आती है सिक्योरिटी की, आंतरिक सुरक्षा की, इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसमें आप लोग आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आता है वो पढ़ लेंगे, नक्सलवाद को पढ़ लेंगे और सांप्रदायिकता वगैरह को पढ़ लेंगे, जिससे कि भारत के अंदर ही कलह उत्पन्न होता है। उन सारी चीजों पे आप लोग फोकस करके पढ़ लेंगे तो जीएस पेपर 3 की तैयारी आपकी हो जाएगी। अब बात आती है जीएस पेपर 4 की। ठीक है,
कौन सा प्रश्न हुआ हमारा? 5वां सब्जेक्ट हुआ यहां। ठीक, क्या है? सामान्य अध्ययन पेपर 4। ठीक है, कितने अंकों का? सबकी तरह उसी का भाई है, 250 अंकों का होगा। अब सामान्य अध्ययन मतलब जीएस पेपर 4 में कौन सा सब्जेक्ट आते हैं? इसमें आता है इथिक्स, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। नीति शास्त्र का मतलब क्या होता है? इथिक्स का मतलब क्या होता है? आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी मेंटेलिटी कैसी है। आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप किस वे में चीजों को लेकर सोचते हैं। आपको बहुत सारे केसेस दिए जाएंगे, उनको पढ़ना है और साथ ही साथ उसका डिसीजन आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से प्रश्न इसमें बन के आएंगे और उन्हें अपने ज्ञान के अनुसार, इसके लिए सब्जेक्टिव नॉलेज की जरूरत नहीं है, यह आपके पूरे पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड पर कार्य करता है। कौन सा? इथिक्स, जीएस पेपर 4। अगर आपकी थिंकिंग क्षमता ज्यादा है, थिंकिंग कैपेसिटी ठीक है, आप निर्णय लेने में सक्षम हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जीएस पेपर 4 में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। 5 पेपर ये हो गए। ठीक, 6वां पेपर आता है आपका कौन सा? वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल वैकल्पिक विषय। प्रथम प्रश्न पत्र, वैकल्पिक विषय, सेकंड प्रश्न पत्र। ठीक, यह भी 250 टोटल 500 अंकों का होगा यह। ठीक, यह सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके यूपीएससी के पूरे प्रिपरेशन में कि आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लिया है। जरूरी नहीं है कि जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वही आप ऑप्शनल के तौर पर लें। यह मैटर करता है कि आपकी रुचि किस सब्जेक्ट की तरफ है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है। कई सारे यूट्यूबर हैं, कई सारे टीचर हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर के रिजल्ट देखिए, किस ऑप्शनल में ज्यादा नंबर उठ रहा है हिंदी मीडियम में, उसे ले लीजिए। यही है भ्रम पैदा करने का सबसे बड़ा रीजन। एक बात बताइए, चलिए एग्जांपल देता हूं। आपको हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक। पिछले साल क्या हुआ, हिस्ट्री में 500 में से केवल कितने 180 मार्क्स ही आए, लेकिन जियोग्राफी वाला 500 में से 250 नंबर लाया है और इसने टॉप कर दिया। तो आप क्या अपना हिस्ट्री ऑप्शनल जो आपका फेवरेट है उसे छोड़कर आप जियोग्राफी की तरफ जाएंगे? चलिए मान लिया आप चले गए, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा उस पर यह कभी सोचा आपने? किसी ने आपको सजेस्ट किया, आप चले गए। मैं ऑप्शनल के लिए स्पेशल जो वीडियो बनाया हूं, एक बार अगर नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। ऑप्शनल आप वही लें जो सब्जेक्ट पढ़ने में आपकी रुचि है, जो पढ़ने में आपको अच्छा लगता है। मतलब कि ऑप्शनल का प्रेशर आपके ऊपर ना हो, अलग से ऐसा न लगे कि हमें अलग से ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा। आप ऑप्शनल पढ़िए। जैसे ऑप्शनल की तैयारी कैसे होती है, जीएस वगैरह पढ़ते रहिए, मन नहीं लग रहा ऑप्शनल उठा के पढ़ने लग जाइए। आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, ऑटोमेटिक आप पढ़ेंगे। तो इस वजह से इन लोगों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले मैंने देखा यह ज्ञान देते हैं कि आप वही सब्जेक्ट ऑप्शनल के तौर पर लीजिए जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सके। यार जो मुझे फेवरेट लगता है, जो मैं पढ़ सकता हूं, जो मैं सही से समझ सकता हूं, वो सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स दिलाएगा कि किसी के द्वारा बताया गया सब्जेक्ट? आप लोग खुद बताइए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शनल कैसे चूज करें उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर मैं यहां लेक्चर दूंगा बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इतने पेपर टोटल आपको देने पड़ेंगे मेंस में। कितने हो गए? 2 अर्हक प्रश्न पत्र हो गए जिन्हें पास करना है, और 7 हो गए आपके, देखिए ये 7 पेपर हो गए आपके मुख्य परीक्षा के। उसमें पहला पेपर आपका निबंध का हुआ,
4 जीएस के पेपर हो गए, 5 तो आपके ऑप्शनल के हो गए, वैकल्पिक विषय के हो गए। अगर इन सब की हम लोग मार्किंग करें, मार्किंग करके अगर देखें, ऐड करें 250, 500, देखिए 500, 500, 1000, 500, 250, 1575, ठीक है ना, सॉरी 2, 2.5 दूना 500, 500 दूना 1000, 1000, 1500, 2 1700, टोटल हुआ 4 जीएस, 1 ऐसे राइटिंग, ठीक, और 2 ऑप्शनल, 4, 2, 6, 1, 7 सब्जेक्टों का मार्क्स आपका कितना हुआ? 1750 अंक, ठीक। लास्ट में आपका होता है क्या? साक्षात्कार। साक्षात्कार होगा, कितने अंकों का होगा वह? 275। अगर इसको आप ऐड करेंगे तो यह कितना निकल के आता है? 17 ऐसे, 7, 5, 12, कहीं 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2। टोटल मार्क्स आपका होता है 2025 का टोटल। कितना होगा टोटल? 2025 नंबर का आपका मेंस और इंटरव्यू होता है। अब इसमें आपको फाइट करनी है, आप जितने मार्क्स लेके आएंगे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, जैसी मेरिट बनेगी। मुझे जहां तक लगता है कि अगर आपने किसमें से 1750 में से 1750 में से अगर आपने कुछ भी करके 800 नंबर ला लिया और 275 में से अगर आपने 190 ला लिया, ठीक, आप कितना पहुंच जाएंगे? 990। आप फर्स्ट रैंक ला सकते हैं अगर आपने 1750 में से 800 नंबर और इंटरव्यू में 275 में से 190 नंबर अगर आपने ला लिया तो आपकी रैंक फर्स्ट आ सकती है, क्योंकि इस साल की जो मेरिट थी 2021 की केवल 936 बनी है बस, ठीक। तो स्ट्रेटेजी अब मैंने बताया ही आप लोगों को, उस हिसाब से पढ़ते रहिए, पैटर्न समझिए। एक बार रिपीट करते हैं। यूपीएससी का पूरा पैटर्न 3 स्टेज में है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्री में 2 पेपर होते हैं, एक सी सेट का, एक जीएस का, दोनों 200 नंबर के होते हैं। सी सेट वाला पेपर क्वालिफाइंग होता है, अगर आप उसे 100 में से 33% कर ले जाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे और उसी के बेस पर आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी। अगर आपने सी सेट क्वालिफाई नहीं किया तो जीएस की कॉपी ही चेक नहीं होगी। बात आई जीएस की कॉपी चेक होगी, उसकी मेरिट बनेगी, तब आप मेंस में जाएंगे। मेंस में होंगे टोटल 9 पेपर, जिसमें से 2 पेपर आपके अर्हक होंगे, एक होगा अंग्रेजी का और एक होगा भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के तहत 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का। 300 नंबर के होंगे, यह भी क्वालिफाइंग पेपर होंगे। उसके बाद आपका निबंध का पेपर होगा 250 नंबर का, फिर 4 जीएस के पेपर होंगे, वो भी 250 नंबर के होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ऑप्शनल होगा जिसमें 2 पेपर होंगे 250 नंबर के। टोटल मिला के 1750 नंबर हो जाता है। 275 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। अगर दोनों को 1750 और 275 को ऐड करेंगे तो 2025 नंबर होता है, जिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो आई होप कि आपका जो डर बना हुआ था यूपीएससी को लेकर कि क्या पैटर्न है, कैसे पढ़ना है, वह निकल चुका होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लें और उसमें एक प्लेलिस्ट है कि आईएएस की तैयारी कैसे शुरू करें, उसको जाकर देखें। उसमें 10 से 12 वीडियो मिलेंगे। ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें, पूरा पैटर्न क्या है, और जीएस कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, सारी चीजें विस्तृत तौर पर दी गई हैं अलग अलग वीडियोस में। तो आप लोग जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।